मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं शाह सतनाम सिंह जी चौक के पास, बिल्कुल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और आप यहां पर देखेंगे कि जो हमेशा से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला के द्वारा यहाँ पर स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग का कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। उसी के चलते आज शाह सतनाम सिंह जी चौक के पास सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको 3 पीढ़ियों का अनोखा संगम यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं, उनके पुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला और उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला यहां पर मौजूद आपको नज़र आएंगे और बच्चों के बीच में पहुंचते हैं। इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो गणेशी लाल जी से मिलते हुए आपको नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं खुश भी नज़र आ रहे हैं और जो ज्ञान की बातें उनको सीखने के लिए मिल रही है और उसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं। किस तरह से माता पिता की सेवा करने को लेकर के लगातार जो प्रयास मनीष सिंगला के द्वारा किए जा रहे हैं, बच्चों को महामंत्र दिया जा रहा है हर एक सक्सेस का, कि किस तरह से आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो माता पिता की सेवा है सबसे पहले वो करनी चाहिए। क्योंकि जो मनीष सिंगला हैं परम माँ भक्त के नाम से जाने जाते हैं और उसी उद्देश्य को, उसी चीज़ को बच्चों के बीच में भी उनको जो जीत का महामंत्र है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस समय देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको भोजन ग्रहण करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्वयं मनीष सिंगला यहाँ पर बच्चों को खुद से भोजन जो है वो वितरित करते हैं। बच्चों के साथ इस भोजन को पहले भोग लगवाते हैं और इसी भोग को बाद में ग्रहण भी करेंगे। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो आज से 5 वर्ष पूर्व मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के आशीर्वाद से इसका गठन हुआ। समाज का कोई भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट वर्ष 2025 में 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भाग भरने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो उसके घर पर जाकर उसके भाग भरने का कार्यक्रम। लगभग 50 बेटियों के भाग भरने का सौभाग्य हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। दूसरी मुहिम ये भोग सेरेमनी, ये कोई भोजन का कार्यक्रम नहीं है। हम सब, हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा लक्ष्य, दीपावली का पूजन आ रहा है और मुझे लगता है साक्षात आज लक्ष्मी जी का पूजन। आप जितने सब बैठे हो, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का साक्षात पूजन, आप सबका भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए। मोटे तौर पर 4-5 बातें हैं जो मैं आपसे, आपके जीवन में, अभी आपके जीवन की शुरुआत है। हर की अपनी इच्छा होती है कि मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, सैनिक बनना चाहता हूँ। आपकी वो सब इच्छाएं जो भी आप चाहते हो वही बन जाओगे। बहुत आराम। सबसे पहला काम, रोज सुबह उठकर जिसने आपको जन्म दिया है, जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है सुबह, उसका एक निवाला तोड़कर उसको ही भोग लगाना है। आप ये मानना 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा दो, खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर उस माँ के पास उस परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि वो एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके गर्भ में हमें रूप देने की कला, उसके गर्भ में जितने हम लोग बैठे हैं सब उसके गर्भ में होता है रूप देने की कला। जितनी हो सके उसकी डट के पूजा करो। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। दूसरा, अहंकार। अगर नरक का कोई द्वार है,
दुखों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वह अहंकार है। अपने जीवन को अगर आपने आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट जब भी समय लगे, किसी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 5 मिनट 10 मिनट शांति से मौन होकर बैठना, आपके जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। कम बोलना है, गहरा बोलना है, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना है। ये 2-3 चीजें हैं। अहंकार को छोड़कर मौन को धारण कर रोज सुबह एक पुष्प अपनी माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में अर्पित करना है, अपने शीश को झुकाकर। मेरा गारंटी है जो आप जीवन में चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। आपके घर पे चल के आएगा। कितने लोग हैं आप में से जो खाटू जी गए? प्रिंसिपल साहब, जितने भी बच्चे अगर कोई खाटू दर्शन करना चाहे तो उनके लिए बस की व्यवस्था कर देंगे। खाटू सालासर उसी दिन जाके उसी दिन शाम को दर्शन करा के बस वापस ले आएगी। जो भी बच्चे जाना चाहें, जब भी जाना चाहें, ऐसी बस जाएगी आपको दर्शन करा के खाटू श्याम जी और सालासर। जितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, मैं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये का इनाम वो अभी प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष सिंगला जी जो हमारे विद्यालय में आए, हमारे बच्चे बहुत ही मोटिवेट हुए। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को के श्री चरणों में प्रणाम किया। ये सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि आज के दौर में बच्चियों की जो बेकदरी हो रही है, जगह जगह हम बच्चों के साथ हादसे देखते हैं। अगर इस तरह के प्रोग्राम और राजनीतिक दल आएंगे और बच्चियों को मोटिवेट करेंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, बुज़ुर्गों का जो आज सम्मान नहीं हो रहा है, उन्होंने बुज़ुर्गों का, खासकर माताओं के सम्मान में जो बात कही, ये सबसे अधिक मुझे अच्छी लगी। और आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके लिए मैं मनीष सिंगला जी को और प्रोफेसर गणेशी लाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे जब ये गणेशी लाल जी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे इन्होंने हमारे से सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने इनके लिए प्रोग्राम किया, इनके लिए प्रैक्टिस की, हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने किया। अभी हम करेंगे इनके लिए, जैसे आगे भी आएंगे तो आगे भी हम ऐसे ही इनके लिए प्रोग्राम करेंगे। माता पिता की यही कहना चाहती हूँ भी माता पिता की जैसे इन्होंने बताया भी सेवा करनी चाहिए तो वो करनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ, जितना कुछ बताया सब सही बताया, अच्छा बताया भाई। ये जो कुछ हो रहा है सही होना चाहिए, जो जैसे इन्होंने बताया वो सब कुछ होना चाहिए। तो भोजन भी करवाया? आज से पहले कोई आए थे जिन्होंने इस तरह से भोजन? नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मैं इन्होंने सम्मानित किया हमें। बहुत अच्छा उन्होंने बातें बताई और हम माँ के बारे में बहुत अच्छे बातें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज भोजन भी करवा रहे हैं। इससे पहले कोई आया था साथ में भोजन किया हो, करवाया हो? नहीं, ये पहली बार आए हैं। यस, अच्छा लगा इनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ईमानदारी से शुभ दिन तो हमारे लिए है, आनंद का दिन हमारा है, सौभाग्य हमारा है कि आप सब बेटियों के दर्शन कर और आपके श्री चरणों में प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद लेना, ये सौभाग्य हमारा है। मेरे बच्चे ने कहा कि माँ के चरणों में झुका करिए। मैं तो जितने बूढ़े बूढ़े लोग भी मिल जाते हैं उनको भी कहता हूँ, वहाँ को कभी रोटी का दाला खिलाया है? अरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माँ के चरणों में बैठता है तो उसको खाना खिलाता है और उसके हाथ से खाता है, तो तुमको कौन परहेज है? माँ के चरणों में बैठकर आपका स्वभाव, नेचर, टेम्परामेंट, इट कन्वर्ट्स, इट ट्रांसफॉर्म्स, ये बदल जाता है, परिवर्तन होता है। किसमें? समभाव में, अहोभाव में, महाभाव में। आप दुनिया को फिर एक नज़र से देखने लगते हैं। मेरे बच्चे ने कहा इंटेलिजेंस के कारण हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, इसलिए इस इंटेलिजेंस से बचने की कोशिश करिए, बुद्धिमान बनिए, प्रज्ञावान बनिए।
बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मतलब वे आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया। उन्होंने कहा अपनी माँ का बहुत ज़्यादा आदर करना, उनका सम्मान करना, और छोटे छोटे बच्चों को खाना भी खिलाया। बस यही। आज से पहले कोई आए थे जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया और बच्चों के साथ हंसी मजाक भी किया, जिस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई? नहीं, ये पहली बार आए हैं। ये हज तो अच्छा लगा इनसे भी? बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनको देख के, क्योंकि ये गरीब बच्चों की मदद भी बहुत करते हैं। ये सभी बेटियों को दान करते हैं, कभी कुछ। आज इन्होंने हमें भी बहुत मतलब सभी को 500 रुपये दिए हैं सभी बच्चों को, और उनको देख के मैं बहुत खुश हूँ कि ये आगे और भी आएँ और ऐसे ही बच्चों को मोटिवेशन करते रहें। बस इनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ। प्रोफेसर साहब पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लगा है, बच्चों को मोटिवेट किया है और अच्छी गाइडेंस दी है माता के प्रति। माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनको, ताकि इनका जो है भविष्य उज्जवल हो, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो। और बच्चों को भोजन की व्यवस्था करी है, उसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और वैसे भी हमारे स्कूल में तो पहले भी सर ने काफ़ी मेहरबानी कर रखी है, वाटर कूलर्स वगैरह हमें लगा रखा है, जिससे 1000-1200 बच्चे रोज़ पानी पीकर लाभान्वित होते हैं, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में जिसका गठन हुआ, समाज के पीड़ित वंचित बेसहारा जो भी किसी का कोई सहारा नहीं, उसके चरणों में समर्पित है। सन 2025 में 2 मुहिम चलाई, एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरा ये बच्चों को भोग लगाने की। तकरीबन 50 बहन बेटियों का भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला, और आज लगभग ये 20वां स्कूल है जिसमें हम आए हैं। लगभग 1000 बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद। दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो माँ लक्ष्मी का पूजन, माँ दुर्गा का पूजन और गणेश का पूजन साक्षात उनको भोग लगाकर मेरा पूरा परिवार, हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल, मैं और मेरे बेटा लक्ष्य, जसविंदर पाल पिंकी जी, कुशल्या वर्मा जी, दीपक बांसल जी, मनीष जी, पार्षद जेपी गुप्ता जी, अग्रवाल सभा के प्रधान, पूरी टीम आज यहाँ स्कूल में आई है, और सब बच्चों को भोग लगाकर बड़ा प्रसन्न और आत्मा का जैसे श्रृंगार हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है ऐसे कभी हुए ही नहीं, भात भरने का था जैसे ये था। ये कार्यक्रम जिस स्कूल में भी जा रहे हैं आप पूरे साथ ही होते हो, तो बच्चों को ऐसा कार्यक्रम देखने को, स्टाफ को ऐसा कार्यक्रम देखने को कभी नहीं मिला कि एक प्रांत का राज्यपाल जो रहा हो 5.5 वर्ष तक, वो बच्चों के बीच में 3 घंटे बैठकर अपने अनुभव साझा करे, बच्चों से उनकी तकलीफ पूछे। तो ऐसा कार्यक्रम, ऐसा अनूठा कार्यक्रम ये पहली बार हो रहे हैं। सेवादारों को सम्मानित किया गया है, वहीं आज बच्चियों को भी, जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दी, उनको भी सम्मानित किया गया है। हाँ, जितने भी यहाँ मैडम जो सफाई कर्मचारी है और बच्चों का जो मिड डे बनाते हैं, घर पे तो बच्चों की माता जो है वो उनके सारा साफ़ सफाई का और उनका खाने पीने का ध्यान रखते हैं। स्कूल में जो उनके खाने पीने का, उनके सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको एक लंच बॉक्स देकर सम्मानित किया गया है। और जितने भी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया स्टेज पे, सबको 500-500 रुपये का एक इनाम प्रोफेसर गणेशी लाल जी उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल है, उनकी तरफ से सह सम्मान दिया गया है। इससे बड़ा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ 900 बच्चियाँ जो बेटियाँ जो सामने बैठी हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उनको साक्षात जो भोजन और भोग लगाने का हमें जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन का, पूरी टीम का, प्रिंसिपल साहब का, सारे स्टाफ का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ये जो पूजा करने का, ये भोग लगाने का हमें जो सुअवसर दिया है। जहाँ बेटियों को पसंद नहीं किया जाता, वहीं स्कूल स्टाफ का कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम बच्चियों का जो मनोबल है उसको बहुत बढ़ाएगा। बेटी तो मैडम साक्षात जगदम्बे का रूप है, सर्वशक्तिमान है। अगर बेटी ना हो तो ये सृष्टि संभव नहीं है। और बाबूजी ने जैसे कहा, बेटियाँ पैदा नहीं होती, अवतरित होती हैं, तो उनके बिना तो ये सृष्टि असंभव है। अगर बेटी ना हो तो ये सृष्टि भी नहीं हो सकती। परमात्मा को भी अगर इस धरती पे आना तो वो बेटी माध्यम, उसकी गर्भ से, उसकी गोद में से, उसमें से परमात्मा का यहाँ धरती पे आना हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया 20वां स्कूल है, तो एक जैसे परम आनंद होता है ना, हम राजभवन में 5.5 वर्ष रहे हैं, जो 100 एकड़ में था, 10,000 करोड़ की कीमत का था। इतना आनंद उस राजभवन में भी नहीं आता था जितना इन बच्चों के बीच में आकर इनको भोजन करा के और सबके साथ बैठ के ये अमृत जो साक्षात भगवान को भोग लगा के अमृत बन जाता है, ये अमृत का पान हम सब लोग बैठ के करेंगे, जिससे शरीर की समस्त बीमारियों का नाश होता है। तो इससे बड़ा कोई ठिकाना कुछ नहीं। हाँ जी, बहुत ही अलग मुहिम है। लोग 9 कंजका जिमाते हैं, इन्होंने तो 900 कंजका जिमाई है आज। देखो इससे बड़ा और क्या होगा। बहुत खुशी होती है देख के। आज इन बच्चियों को मुंह पे जो मुस्कान आई है, वो तो देख के सब, आप भी देख रहे हो कितना अच्छा। ये हमारे वार्ड नंबर 12 में एरिया आता है। ये लड़कियों को बढ़ावा
देना, लड़कियों का प्रोत्साहन करना, वही होगा जो राम जी चाहेंगे। मैं कहूँ बहुत बढ़िया मनीष जी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की मदद में हमेशा आगे होते हैं और बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे बेगू रोड पे आए और हमारे रोड की शोभा बढ़ाई। किससे करूँ तुम सा और न कोई, तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा और न कोई। बोलो अपने बोले माता पिता की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो बांके बिहारी लाल की।